हाँ स्टूडेंट, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने 3 एग्जाम्पल की थी इसके साथ की, और आज हमारे पास 3 और एग्जाम्पल है। लेकिन आपके लिए खुशी की बात यह है कि आज के 3 एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। ये सिंपल सा लेक्चर होगा और आसान होगा, ठीक है। सो प्यारी सी स्माइल हो जाए, करते हैं स्टार्ट। तो आज का हमारे पास लेक्चर है जहाँ पर शो दैट द सीक्वेंस n+1/n कन्वर्जेस टू 1। तो हमने इस सीक्वेंस को कन्वर्जेस टू 1 करना है। जहाँ पर फिर से बता देना चाहता हूँ, जनरल टर्म हमारे पास n+1/n है। यदि हमें 1 नहीं भी दिया होता तब भी जब भी आप लिमिट लगाते n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1/n, यहाँ पर 1 है हमारे पास ओवर n की, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ होता, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n 1 + 1/n, और 1/n आपका कितना होता है 0, तो 1 + 0 आपके पास 1 ही आता। तो ये आपके लिए 1 नंबर के लिए यदि हम करते तो वैसे कर सकते थे, अदरवाइज हमें कैसे करना, बाय डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, लो जी प्याज ले लो 100 रुपये 7 किलो। तो हमें क्या करना है, तो हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू शो दैट an वेयर an आपके पास जो नंबर है कन्वर्जेस टू 1 लाइन्स हम कल वाले ही कॉपी करने वाले हैं। तो वी नीड टू शो दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउ स्मॉल, हमें एक नेचुरल नंबर m फाइंड करना है सच दैट an-1 की मॉड जो है लेस देन एप्सिलॉन। तो सबसे पहले हम इसी की वैल्यू चेक करेंगे। नाउ हमारे पास an-1 असल में होगा कितना, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे n+1/n -1 विच इज इक्वल टू व्हाट, यदि आप एल्स में लेंगे तो n+1 - n/n, सो विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/n, दैट इज 1। तो हमारे पास पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव, इसका आंसर हमारे पास इतना आ जाएगा। तो जे आज का लेक्चर तो बहुत छोटा होगा, तो देयरफॉर हमारे पास an-1 की मॉड, तो हम जहाँ पर लिखेंगे नाउ दिस लेस देन एप्सिलॉन, इफ इसका जो आंसर है 1/n लेस देन एप्सिलॉन होगा, दैट इज इफ हमारे पास रेसिप्रोकल लेंगे तो n ग्रेटर देन 1/ε होगा। ओके, तो हमें n 1/ε से बड़ा चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, तो हमने लेट कर लेना है m बी अ नेचुरल नंबर। हमारे पास नेचुरल नंबर जो कि जस्ट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1/ε। तो देयरफॉर an-1 लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो देयरफॉर सीक्वेंस an क्या होगी, कन्वर्ज करेगी किसको, 1 को, इस कन्वर्जेस टू 1। तो कल हमने काफ़ी हार्डवर्क किया था, काफ़ी मेहनत की थी एग्जाम्पल के ऊपर। कल वाली सारी की सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी और आज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज काफ़ी आसान है। कल कॉम्प्लिकेटेड थी तो लेक्चर हमारा लाल चला गया था, ठीक है। आज काफ़ी आसान है। तो बताना चाहता हूँ कि जी आज वाला लेक्चर भी मैंने कल ही प्रिपेयर किया था, बिकॉज आज मुझे कहीं जाना पड़ा था, तो लेकिन आपको जी आज मिलेगा। तो जहाँ पर इसको नोट करिए आसान जल्दी से। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वो भी देख लेता हूँ, और कौन सी हो सकती है इस कैटेगरी की। तो आपको कैटेगरी वाइज हर एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जहाँ पर, ठीक है। ओके, तो अब आपके लिए एक एग्जाम्पल आई हमारे पास अच्छी है, तो मैं उसकी स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ आपके लिए। कैसी स्टेटमेंट है हमारे पास, और जो मैं अब तक आपको बता रहा था फाइनली वो हमें मिल चुका है कि हमें कैसा हो सकता है और हमने कैसे उसको करना है। तो अभी हमारे पास एग्जांपल है, ऐसी आ सकती है कि प्रूव दैट द सीक्वेंस, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे, फाइनली उससे मुलाकात हो गई हमारी, ठीक है। तो ऐसी यदि सीक्वेंस है, प्रूव दैट द सीक्वेंस दिस इज द कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हमें इसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस शो करना है। जब शो करेंगे तो हमें डेफिनेशन का यूज तो करना होगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से करना। तो हमारे पास क्या है, टू शो दैट an वेयर an हमारे पास कितना है -1/n/n। आपको लगेगा नहीं कि हम इतना डिफिकल्ट सीक्वेंस कर रहे हैं, आपको लगेगा बहुत आसान है। तो वही थिंक है, यदि हम लिमिट लगाएंगे यहाँ पर, आपको पता है कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आप लगाना चाहते हो तो -1/n यदि आप n लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया लेना, जहाँ पर देखिए -1/n उसकी पावर जा तो वो +1 होगा, जा वो -1। मीनिंग, इसका मीनिंग कि हमारे पास 2 चॉइसेस हो सकती है। इसका आंसर जा तो आपके पास 1/n टाइप होगा, या फिर -1/n टाइप। जी हम सिर्फ अपने माइंड में सोच रहे हैं जहाँ पर, ठीक है। या तो +1/, यदि आप इसकी जनरल टर्म एग्जैक्टली फाइंड करेंगे, लाइक आपके पास a1 आएगा -1/n, a2 आएगा 1/n, a3 आएगा। तो इन्फिनिटी पर जाते समय हमें पता नहीं कौन सी टर्म होगी, लेकिन ऊपर हमारे पास न्यूमिनेटर 1 और -1 ही होगा।
जैसे आप इन्फिनिटी को 0 पुट करेंगे, जहां पर भी 1/∞ 0 बनेगा, जहां पर भी 1 आपके पास 0 ही बनेगा। सो इन दोनों केस में हमारे पास लिमिट 0 ही आएगी। इसका मीनिंग क्या होगा, टू शो दैट ए एन वेयर ए एन इज इक्वल टू दिस, हमें क्या शो करना चाहिए, हमें शो करना चाहिए टू शो दैट ए एन वेयर ए एन इज कन्वर्जेंस टू 0। तो हम इसे कन्वर्जेंट टू 0 को लेकर चल सकते हैं। क्या लाइनें हम ऐसे लिख सकते हैं, यस लिख सकते, कोई फर्क नहीं जी। हम अपने, उन्होंने बोला कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो हम करेंगे टू शो दैट ए एन वेयर ए एन इज इक्वल टू दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है, इज कन्वर्जेंट, टू शो दैट इज कन्वर्जेस टू 0 आप लिख लेना जी। हमारा, हमने पहले चेक कर लिया कि हमने किसे कन्वर्ट करना, तो ये 0 को कन्वर्ट करेगा, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें असल में ये शो करना है कि इज कन्वर्जेंट टू 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा वी नीड टू शो दैट सारी लाइनें सेम है, तो हमें जहाँ पर क्या करना होगा, सिर्फ 0 को ऐड करना है, जहाँ पर सिर्फ 0 को ऐड करना है। उसके बाद हमें जल्दी से इसे अरेज करना है और अपनी वैल्यू को फाइंड कर लेना है, ठीक है। अभी मैं एम वाली लाइन भी अरेज नहीं करूँगा, वो भी हमारे पास ये डेफिनेशन भी सेम चली जाएगी। देखिए कितना आसान होते हैं सारे क्वेश्चन। तो वापस आते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 की पावर n ओवर n माइनस 0। अरे वाह, ये तो आ जाएगा -1 की पावर n ओवर n आ जाएगा। अब आपके पास -1 की पावर n है, तो जहाँ वो पॉजिटिव 1 होगा जो -1, लेकिन जब आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे वो तो 1 होगा, नीचे आपके पास n है। अरे वाह, मैंने ये अरेज क्यों किया, अब मैं पछता रहा हूँ कि इसे अरेज नहीं करना चाहिए था। तो देयरफॉर नाउ an - 0 लेस देन एप्सिलॉन हमारे पास लिखा है, जस्ट होगा इफ 1 ओवर n लेस देन एप्सिलॉन। तो यदि हमारे पास ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, दैट इज इफ हमारे पास n इज ग्रेटर देन 1 ओवर एप्सिलॉन। So let m be a natural number just greater than 1 over epsilon. So therefore an - 0 less than epsilon. For all this, therefore n converges to 0. तो ये हमारे पास 0 को कन्वर्स कर जाएगा, that is, और नीचे लिख देना hence, because उन्होंने 0 की बात नहीं की थी, तो hence हम लिख देंगे -1 over n जो भी है over n is convergent sequence, is convergent sequence। तो देखा कितना आसान था ये भी हमारे पास क्वेश्चन। कहीं जो काफ़ी आसान होते हैं ना, वो हमें थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन हमें यदि ये बात समझ में आ गई कि हमें कैसे अपने नेक्स्ट वाले जो भी एग्जाम्पल है उसको प्रीवियस एग्जाम्पल के साथ कैसे लिंक करना है, कैसे हम इनमें से लिंक फाइंड कर सकते हैं। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको जहाँ पर बताना चाहता हूँ मैं, डियर स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, कि डेफिनेशन ही होती है जो हमारे पास है। यहाँ डेफिनेशन तो हमें सभी को आती होती है, लेकिन उस डेफिनेशन हाउ टू अप्लाई दैट डेफिनेशन टू शो दैट द गिवन कन्वर्जेंट, टू शो दैट द, टू प्रूव दैट द गिवन रिजल्ट। जो भी आपको क्वेश्चन दिया होता है उसको प्रूव करने के लिए हाउ टू राइट एप्लीकेशन, हाउ टू यूज द राइट, हाउ टू, एक तो इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो इंग्लिश से बात नहीं करते, वापस आते हैं, तो हमें सिर्फ यही पता होना चाहिए कि हमें उसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। वैसे तो हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा हिंदी में चल रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही चलूँगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एक और है, दैट इज 2 अरे क्या, ये तो सिम उसके साथ वाली ही लग रही है, क्या बात है। जहाँ पर भी हमने इतना किया ना, तो इन्होंने आगे लगा दिया 2 समथिंग। दी प्रूव दैट द सीक्वेंस, तो अब आपको पता है यदि आप n को इन्फिनिटी पुट करेंगे, जे टर्म तो आपकी 0 बनेंगे, 2 - 0 2, तो डेफिनेटली इट कन्वर्जेस टू 2 होगा। तो मैं देख लेता हूँ स्टेटमेंट में क्या है, जैस हमें प्रूव करना है सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 2। देखा, आज तो आप ये भी डिफाइन करें कि हमें किसे कन्वर्ज करना है। काफ़ी स्टूडेंट यदि आप अपनी क्लास में देखेंगे जिन्होंने ये काम किया होगा, उनको शायद ये चीज़ें पता होगी, यदि वो आपकी जैसे इंटेलिजेंट होंगे, अदरवाइज उनको जो चीज़ें नहीं पता होगी, क्रैमिंग हो सकती है कहीं ना कहीं पर, ठीक है। तो शो दैट ए एन वेयर ए एन इज इक्वल टू, अब हमारा एन कितना है, तो मैं लाइनें बहुत कंजूसी कर रहा हूँ आज, अपना मार्कर सेव करूँगा, दैट इज टू 2। लाइनें मैं इसलिए नहीं अरेज करता कि बिकॉज आपको लगे कि हम कुछ भी न्यू नहीं कर रहे हैं, हम जो हमारे पास पहली नॉलेज थी हम उसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो नथिंग इज न्यू हेयर, ठीक है। एवरीथिंग इज द लिंक्ड वन टू द प्रीवियस वन, हर एक पिछले अपने प्रीवियस के साथ ही लिंक है। तो जहाँ तक ये लाइनें आप फटाफट लिख लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, हमने an - 2 की मॉड चेक करनी है, हमें इसे चेक करना है, तो सिंपल हो जाएगा। हम इसे थोड़ा सा रेज कर लेते हैं, और
अब इसे मैं रेज नहीं करने वाला, देखता हूँ क्या मेरा आंसर कुछ आएगा। और फाइनली मुझे जहाँ पर 2 चाहिए होगा वो मैं पहले सेट कर लेता हूँ। यदि हम कामयाब हो गए तो हमें ये ऐसे लिखना होगा लास्ट में, ठीक है, वो मैंने पहले से वैसे सेट कर लिया। अब हम वापस चलते हैं, an-2, an की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1 की पावर n ओवर n माइनस 2। अरे वाह, थोड़ी सी खुशी हुई आपको, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, जो बचा मेरे पास वो तो क्या था, यहाँ पर -1 की पावर n ओवर n। जितने भी मर्जी n आ जाए, जितने भी आपके पास माइनस जहाँ पर आ जाए कोई फर्क नहीं, ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू लगी है तो इसका आंसर तो 1 ओवर n ही आएगा। अरे क्या बात है। तो नाउ an-2 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन इफ 1 ओवर n लेस देन एप्सिलॉन होगा, दैट इज इफ n ग्रेटर देन 1 ओवर एप्सिलॉन होगा। तो लेट m बी ए नेचुरल नंबर जस्ट ग्रेटर देन, नंबर है जहाँ पर लिखा, नो नहीं लिखा हुआ, लेट m बी ए नेचुरल नंबर जस्ट ग्रेटर देन 1 ओवर एप्सिलॉन। तो देयरफॉर हमारे पास नीचे लाइन है जो मॉड ऑफ an-2 हमारे पास था लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो देयरफॉर इट कन्वर्जेस टू 2। तो जहाँ तक आप इसको लिख ले, तो मेरा जो फाइनल टारगेट था 2 दिन का वो तो अचीव हो चुका है। अब क्या करवाऊँ आपको, अब क्या करवाऊँ, अभी मैं थोड़ा सा लेक्चर आज का सिर्फ अभी 10 मिनट का हुआ और हमने 3 एग्जाम्पल कर लिए, कल 40 मिनट में 3 एग्जाम्पल की थी। तो कोई बात नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके होमवर्क के लिए छोड़ी थी, उन्हीं को पकड़ लेते हैं, वही डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके इन दैट वे हमारा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। कुछ अच्छे से एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल जो हमने आज की ना ख़त्म की, जो हमने 5 एग्जाम्पल आपके पास है, ये तो इस तरह से, ये 5 एग्जाम्पल एक तरह से 5 एग्जाम्पल हमने प्रैक्टिस किया, सिंपल सा फंडा। तो जो 5 एग्जाम्पल से हमने अपना माइंड सेटअप कर लिया कि आप हमें कोई भी दे दो, हम उसको प्रूव कर लेंगे। करें, एक और करके देखें, खुद से करके देखते हैं आज, ठीक है। थोड़ा सा ट्राई करते हैं, खुद से क्वेश्चंस बनाते हैं। ला क्या बात आ गई, अब ये अच्छा लगेगा मेरे को, ठीक है। देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से चैलेंज आ सकते हैं हमारे पास। मान लो जी मैं अभी खुद से लिख रहा हूँ अपने माइंड से आपकी प्रैक्टिस के लिए, और फिर हम खुद उसको साथ में करेंगे। प्रूव दैट अ सीक्वेंस, हमने एक सीक्वेंस कंसीडर कर लेते हैं। ऐसे लिखते हैं ना, जिन्होंने बुक्स में लिखा है एग्जाम्पल्स, वो भी तो ऐसे बनाते होंगे। an वेयर आपके पास क्या होगा, an को क्या डिसाइड करें बताएं मेरे को, सोचे जल्दी से, क्या करें हम इसको, क्या करें, अरे दिमाग में नहीं आ रहा, क्या करें इसको, सोच लेते हैं। पहले हमने कुछ किया था, n² प्लस 3 ओवर 2n² प्लस 5, ये तो हमने कर चुके हैं ऑलरेडी 1/2 वाला। और कुछ कर लेते हैं, 2n² प्लस 3n प्लस 4 ओवर 4n² प्लस 5n प्लस 6, वैसे लिख दिया मैंने। 2n² प्लस 3n, इनका कोई लिंक नहीं है, लेकिन मान लो कि आपके पास सीक्वेंस है और आपने क्या करना है, प्रभाव को पता है कि जो हमारे पास है ना, ये किसको कन्वर्ट करती है। जब आपने लिमिट निकालनी तो इसका जो पहला कोएफिशिएंट है 2 और इसका कोएफिशिएंट 2, उन दोनों की रेशियो को कन्वर्ट करेगी, ठीक है। तो जहां पर ऑब्वियसली हमने इसको शो करना है, दैट इज कन्वर्जेस टू 2। अरे वाह, इस आज के इस एग्जाम्पल से आपको बहुत हौसला होगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है। इस एग्जाम्पल्स का को बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है। कैसे, यदि हम इसको बहुत ही मतलब संपूर्ण, यदि हम इसको सॉल्व कर पाए, यदि हमने इसको एंड कर दिया, प्रूव कर दिया, हमने एम फाइंड कर लिया, तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर होगा, मेरा भी होगा, बिकॉज ये एग्जाम्पल हमने खुद से लिख दिया और खुद ही जनरेट कर दी, ठीक है। इसका मीनिंग अभी हमने क्या सीखा है, हमने वो एग्जाम्पल जो बुक में हमने ना सिर्फ उनको सॉल्व करना सीखा है, हमने खुद से एग्जाम्पल को डिजाइन करके, खुद से जनरेट करके उनको प्रूव कर रहे हैं। हम कुछ भी सीक्वेंस ले रहे हैं, हमें उसके ऊपर लिमिट लगा के, लिमिट पॉइंट तुम्हें पता है, हम कुछ भी लिखकर उसको शो कर सकते हैं कि जैस इट इज कन्वर्जेंट और नॉट कन्वर्जेंट। तो जो हम अब चेक करते हैं कि ये कन्वर्ज करेगा, डेफिनेटली इट इज कन्वर्जेंट, वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन देखते हैं हम कितना कामयाब होते हैं, ठीक है। सो ये हमारा कॉन्फिडेंस अप करने वाला एक क्वेश्चन है। अच्छा लगा ना, ऐसे आपको एग्जाम क्लास में नहीं मिलेगा कि आप खुद से डिजाइन करो और खुद से बनाएं, बुक में जो होगा वही हम करेंगे, लेकिन आज करते हैं। लाइनें हमारे पास सेम है, तो यहाँ पर हम सिंपल लिख सकते हैं। तो कहाँ से शुरू करते हैं, डेट इज टू शो करना है हमने, टू शो दैट जो हमारे पास an है कन्वर्जेस टू 1/2, दैट इज हमें क्या शो करना है, दैट इज वी नीड टू शो
दैट इज वी नीड टू शो दैट इज वी नीड टू शो फॉरगिवन। देखो लाइन कितनी, बिकॉज इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। फॉरगिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। हाउएवर हम एग्जाम में बैठे हैं, हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल आ गए तो हमने क्या करना, वो सिचुएशन में अभी हम बैठे हैं, ठीक है। बिकॉज ये हमारे पास बुक में नहीं थी तो मैंने इसको पहले से रीड नहीं किया है, तो पहले भी नहीं रीड करता, सिंपल सा देख लेता हूँ कौन कौन सा आज करना है, ठीक है। वी नीड टू शो दैट फॉरगिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट। हमें क्या करना है, वी नीड टू शो दैट देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर। हमें ये शो करना है कि वहाँ पर कोई ना कोई नेचुरल नंबर m होगा सच दैट an minus 1/2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। हमें ये जो आंसर है जो प्रूव करना है, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। सो दिस इज अवर टारगेट। वीडियो एक बार जूम कर लेते हैं, यस इट्स ओके। वापस चलते हैं अपने पॉइंट पर। तो अब क्या करना, वैल्यू फाइंड करते हैं जो कि हमारा चैलेंज है। नाउ an minus 1/2 विच इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n। अब इस एग्जाम्पल को करने से शायद हमें जो हमने कल एग्जाम्पल की थी उसकी क्लैरिटी और हो जाए, या फिर उस एग्जाम्पल पर हमने कल टाइम दिया तो शायद ये एग्जाम्पल हमारी आसान हो जाए। तो 2 जहाँ पर आएगा आपको मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 4 8 आएगा। जब आप माइनस करेंगे 4n स्क्वायर आ जाएगा प्लस सॉरी माइनस ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 5n और माइनस के 6, नीचे हमारे पास कितना आएगा 2 इंटू 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 विच इज इक्वल टू वट 4n स्क्वायर कैंसिल आउट, अरे वाह, यहाँ पर आपके पास 6n और माइनस किया तो हमारे पास n, 8 माइनस 6 प्लस 2, ये हो गया। ये एग्जाम्पल तो हो गई समझो सॉल्व, बिकॉज कल इतना हमने दिमाग लगाया इसके ऊपर, क्या बात है। तो इसे तो होना ही था, ठीक है। मैंने तभी कहता हूँ किसी चीज़ पर यदि हमारा टाइम लगता तो आप प्लीज़ बोर मत हो, की पेशेंस, वो हमें कुछ अच्छा ही देकर जाएगी। कोई बच्चे बोलेंगे कि सर आपने 4 छोड़ दिया, अरे भाई दिख गया मेरे को 4 मेरा रह गया था। तो जहाँ पर 4n स्क्वायर, तो मैं बात कर रहा था साथ साथ में कि यदि हमने किसी चीज़ के ऊपर टाइम लगाया है तो हमें पता होना चाहिए कि वो हमें कुछ ना कुछ तो देने वाली है। हमारा टाइम किसी चीज़ पर लगाया हुआ, हमारे जो हार्डवर्क हम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो कभी भी क्या कहते हैं वेस्ट नहीं जाती। ऑलवेज हमारा जो टाइम होता है स्टडी पर, किसी भी चीज़ पर, वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट होती है जो हमें फ्रूटफुल होती है हमारे लिए। और जैसे कल कहता है, आज देखिए कितनी खुशी है मेरे फेस पर, आपके भी स्माइल होनी चाहिए। हमें पता है कि हमें अब कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, हमें पता है कि हमें इसे लीनियर करना है। तो जहाँ पर n2 है तो दिस इज लेस होगा आपके पास सिंपल, आप इसको n के साथ मल्टीप्लाई कर दें, लेस देन n, सिंपल, ठीक है। यदि आपका n1 होगा तो आपके पास ये इक्वालिटी भी आ जाएगी। तो कल वाले एग्जाम्पल में भी आप इक्वालिटी लिख सकते हैं। तो सॉरी आई थिंक मैं कल भूल गया था, पता नहीं, मुझे याद नहीं, लेकिन आप जहाँ पर इक्वालिटी कर सकते हैं आपका n1 है, बिकॉज 1 + 3 आपके पास, सॉरी 1 + 2 3 होगा, और जहाँ पर 1 + 2 × 1 दैट इज अगेन 3, तो आपके पास इक्वालिटी का साइन आ सकता है। सो दिस इज ऐसे। तो आप कल वाले अपने नोट्स को जाइए और वापस वहाँ पर इक्वालिटी का साइन पुट कर दें। तो ये हमने क्यों किया, बिकॉज हमें करना है, हमें पता है, कल इतना दिमाग लगाया। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 3n ओवर हमारे पास क्या है, यदि आप इसको अभी ये 2 तो नहीं कैंसिल कर रहा, तो हमारे पास 8n स्क्वायर है प्लस 10n है प्लस 12 है। और उसके बाद हमें पता है कि दिस नंबर इज लेस देन, अब हमारे पास ऐसा आएगा 8n स्क्वायर। तो हम ऐसा सिंपल लिख सकते हैं, बिकॉज हमें पता है जब आप डिनोमिनेटर में नंबर को छोटा करते टोटल आंसर आपका लार्जर हो जाता। फिर से सुनिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 8n स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ पॉजिटिव चीज़ थी, जैसे मैंने इसको हटा दिया तो डिनोमिनेटर हमारा छोटा हो गया पहले से। अब डिनोमिनेटर आपका कम हुआ है साइज में, तो उसका जो आंसर होगा वो लार्ज होगा। तो देयरफॉर 3n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर ग्रेटर देन द प्रीवियस वन, और हमें ये काफ़ी आसान हो चुका है, विच इज इक्वल टू वट, दिस इज 3/8n। तो हमारे पास मतलब लेस देन है इस नंबर से, ठीक है, इसका आंसर आएगा 3/8n। तो देयरफॉर व्हाट वी गेट an - 1/2 लेस देन 3/8n। और जैसे हम फर्दर एप्सिलॉन से छोटा कर लेंगे, बिकॉज यदि आप जे नंबर एप्सिलॉन से छोटा होगा ऑटोमेटिकली जे भी होगा, तो उसके लिए तो हमने आगे मूव करना है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, तो नाउ हमारे पास जो भी है डेफिनेशन, नाउ an
माइनस हमारा 1/2 लेस देन एप्सिलॉन होगा इफ़ हमारे पास ये जो नंबर है 3/8n ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। और हम कैसे लिख सकते हैं, इफ़ हमारे पास 8n/3 ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन हो जाए, दैट इज इफ़ हमारे पास n इज़ ग्रेटर देन, तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 3 8 एप्सिलॉन। देख लेते थोड़ा सा, n ग्रेटर देन 3/8 एप्सिलॉन। और वाह कितना आसान है ना, अब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। वाहिगुरू जी साडे नाल रहन, बस आशीर्वाद ना था, फिर आप बहुत वधिया मस्ती करनी पूरी जब भी साडे सीक्वेंस का टॉपिक आ, सारी सीक्वेंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ बहुत ही आसानी ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। इट इज़ माई प्रॉमिस नहीं है, मेरे वाहिगुरू जी का आशीर्वाद होगा मेरे लिए जो मेरे नाल होंगे, ठीक है, वो मेरे नाल हैगी है, बस यकीन रखो थोड़े वाहिगुरू थोड़े नाल आ। सो आप बहुत बढ़िया करना है सारे ने। सो कम बैक टू हिंदी, ठीक है। सो जहाँ पर हमने क्या करना है, लेट एम बी, हम हर एक लाइन लिख रहे हैं। मैंने बोला था कि हम फाइनल एग्जाम में बैठे और ये क्वेश्चन आ गया तो हमने कैसे ट्रीट करना है, हमने डरना नहीं है इसके साथ, तो हमने इसके साथ फाइट करनी है और फाइनली यू विल विन, ठीक है। तो हमारे पास लेट एम बी अ नेचुरल नंबर जो कि हमारे पास कैसा है, जस्ट ग्रेटर देन, हमारे पास किससे होना चाहिए, जस्ट ग्रेटर देन 3/8 एप्सिलॉन। तो देयरफॉर an-1/2 लेस देन एप्सिलॉन होगा हमारे पास। मैं एक बार फ़ोन की स्टोरेज चेक कर लूँ और ऐसा ना हो कि मेरा फ़ोन बंद हो। तो देयरफॉर आप लास्ट में लिखना, तो देयरफॉर an कन्वर्जेस टू दिस नंबर, तो हैंस प्रूव दिस न्यूमेरिकल। तो अब हमारे पास 22 मिनट्स की वीडियो हुई अभी भी। तो नीचे जाइए, अभी कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करें कि कैसा लगा आज का लेक्चर, कि हमने कुछ वाकई में कुछ लर्निंग हुई, कल का लेक्चर आज का लेक्चर क्या इज इट मतलब न्यू थिंग फॉर अस, क्या हमने कुछ सीखा। यदि सीखा तो प्लीज़ नीचे बताइए हमारे पास, नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में। एक छोटी सी और एग्जांपल करता हूँ अनबाउंडेड वाली हमारे पास, इसे पॉज करें, लिख ले, जब आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ये आपका खुद का क्रिएशन है, जो आपने खुद ट्राई किया, खुद आपने किया, ये आपकी अचीवमेंट है, ठीक है। तो आप अपने आप को कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि वेल डन टू माई सेल्फ। जस एक और कर लेते हैं बिकॉज हमें 30 मिनट्स का करना है। तो एक अनबाउंडेड वाला हमारे पास क्वेश्चन पड़ा है, हम वो कर सकते हैं अनबाउंडेड। एक क्वेश्चन था मेरे पास, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम कोई हो सकती है, एक बार बोल लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि हमने अनबाउंडेड शो करना है, ठीक है। ऐसा कुछ है, प्रूव दैट जो हमारे पास सीक्वेंस है, कुछ ऐसी सीक्वेंस हो सकती है n² + 1/2n+3 इज अनबाउंडेड। तो हमने कल इसके अनबाउंडेड के साथ के क्वेश्चन हमने किए थे। तो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, ठीक है। तो प्रूव दैट कि हमारे पास सीक्वेंस अनबाउंडेड था। तो आपको याद होगा, तो कल हमने करा था, डेफिनेशन लगाए थे कि कोई भी चीज़ को हम अनबाउंडेड कैसे शो करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो जहाँ पर हमारे पास क्या है, हेयर वी हैव an = n² + 1/2n+3। आपको पता है ना n नेचुरल नंबर है, तो उसके ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, दिस इज अ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमने लेट कर लेना है, लेट डाटा ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल। तो जी सॉरी, हमने जहाँ पर अनबाउंडेड करना है तो हमें क्या करना है, हाउएवर लार्ज करना होगा इसे, हाउएवर लार्ज, ठीक है। तो इतना तो हमने सिंपल इसको डिफाइन कर देना, हाउ लार्ज। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें देखना है कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी कि वो ग्रेटर देन डाटा होनी चाहिए। तो हमें फाइनली क्या शो करना होता है कि दिस इज ग्रेटर देन डाटा फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल टू m, कि आपके पास एक नंबर के बाद जितने भी टर्म्स आए वो सारी की सारी नंबर के लिए उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डाटा से बड़ी होगी, इसका मतलब वो अनबाउंडेड होगा। तो हमें जे यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो जहाँ तक आप देख सकते हो सिंपल है हमारे पास। तो दिस चीज़ हमने डिफाइन कर दिया, काम किसके ऊपर करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस नंबर ग्रेटर देन डाटा करनी है, ठीक है।
सो नाउ उसी के ऊपर चलते हैं। नाउ ए एन दिस इज ग्रेटर देन डाटा कब होगा, इफ़ हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है एन स्क्र प्लस 1 ओवर 2n प्लस 1 इज ग्रेटर देन डाटा, दैट इज इफ हमारे पास एन स्क्र प्लस 1। अरे वाह, फिर से वही प्रॉब्लम जो कल हमने डिस्कस की थी। यदि आप यहाँ से n की वैल्यू निकालते हो जैसे ये तो वही फंडा ना आपके पास। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एप्सिलॉन को डिस्कस करते थे, वहाँ पर लेस देन था वो अलग बात है, लेकिन हमने n की वैल्यू इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन फाइंड करते थे। और जहाँ पर आप यदि n की वैल्यू आप इसके जहाँ पर n को फाइंड करना है मीनिंग वैसा कुछ, तो यदि आप जहाँ से फाइंड करेंगे आपका जे टर्म इधर चली जाएगी और फिर मिक्सिंग होगी तो वी कैन नॉट फाइंड डायरेक्टली। तो जहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी। और ट्रिक क्या है, हमें एंस का जहाँ पर न्यूमिनेटर में चला गया है, अभी न्यूमिनेटर में चला गया तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर एक चीज़ हमारे पास है हमारे बेनिफिट में है कि हम जहाँ पर वो यूज़ कर सकते हैं, क्या इसको डिवाइड यूज कर सकते हैं। बिकॉज न्यूमिनेटर की डिग्री हमने डिस्कस किया था, जब जब न्यूमिनेटर की डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर की डिग्री होगी तब तब हम डिवीज़न यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग एन स्क्र प्लस 1 ओवर हमारे पास 2n प्लस 3 है। यदि हम इसको डिवाइड करते तो क्या आएगा हमारे पास, जहाँ पर n स्क्र है तो इसका मीनिंग आपको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 2 को हटाना पड़ेगा तो ऐसे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास n स्क्र आ जाएगा और जहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जाएगा 3/2n, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल, तो हमारे पास -3/2n प्लस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम हमें क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए, ओके, लेकिन 2 नहीं चाहिए, नीचे चाहिए 2। तो इसके लिए आपको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप करेंगे ना 2 इसको कट करके -3/2 आ जाएगा आपके पास ऐसे, और जब आप यहाँ पर करेंगे तो माइनस के 9/4 आ जाएंगे। साइन को चेंज करें, कैंसिल करें तो आपके पास 1 + 9/4 जो कि आपके पास 13/9 होगा, दैट इज़ 13/9। तो जहाँ तक हमारा हो जाएगा। तो हमें पता है कि तो देयरफॉर इसी रिजल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इफ। अब इसका आंसर कितना होता है, दैट इज क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। हमें पता है कि क्वोशंट हमने बोला था, क्वोशंट लिखे पहले कितना आ रहा है हमारे पास n/2 - 3/4 प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। रिमाइंडर कितना भी आपके पास 13/9 ना 9 है, और डिवाइजर कितना हमारे पास 2n + 3। दिस इज ग्रेटर देन डाटा। तो हम जहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आप एक चीज़ बात रखें ध्यान से, अभी इन दोनों ये नंबर है और ये एक नंबर है, अभी हमारे पास क्या चल रहा है, हमें असल में n में डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं फिर से, यदि आप इसको एज इट रखेंगे तो फिर से प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज जहाँ पर न्यूमिनेटर में जहाँ पर डिनोमिनेटर, जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या हम इस टर्म को हटा सकते हैं माय डियर्स, क्या हम इस टर्म को हटा सकते हैं। तो आपको क्या है, इन दोनों का सम यदि ग्रेटर देन, आपके पास जे नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, आप इसको हटा दें, दैट इज इफ आपके पास इस अकेली टर्म जो आपके सिंगल टर्म है इसका नंबर ग्रेटर देन डाटा होगा। हमने इसको स्किप कर देना जहाँ से। अब देखिए फिर से, आप सोचे जे नंबर तो आपका पॉजिटिव है, यदि मेरे पास जे नंबर ग्रेटर देन डाटा हो जाता है, उसमें आप कुछ पॉजिटिव ऐड करेंगे तो फिर भी ग्रेटर देन डाटा ही रहेगा। कुछ और समझाता हूँ, मान लो मेरे पास यहाँ पर क्या है 5 + 3 है, मान लो हमें चाहिए कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन 4, एक तरह से ऐसे आप कह सकते हो। हमने इसको स्किप कर दिया तो मैं कह सकता हूँ कि इफ़ मेरा यदि 5 ग्रेटर देन 4 है, ऐसे सुनिए, मान लीजिए आपका जी नंबर 5 ग्रेटर देन डाटा मीनिंग 5 ग्रेटर देन 4 है, तो आप उसमें कुछ भी ऐड करें इस साइड में जो कि एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ये एक पॉजिटिव नंबर है तो देन आपके पास डेफिनेटली 5 + 3 भी ग्रेटर देन 4 रहेगा, 5 + 2 भी ग्रेटर देन 4 रहेगा, 5 + 1 भी ग्रेटर देन 4 रहेगा। आप इस 5 में कुछ भी पॉजिटिव नंबर ऐड करें वो ग्रेटर देन तो 4 रहेगा ही रहेगा। इसका मीनिंग हमारे पास यदि जे नंबर ग्रेटर देन डाटा है तो बैक जाकर इसको यदि आप प्लस करते हो तो जो ग्रेटर देन डाटा रहेगा, इन दोनों को कंबाइन करते ये नंबर ग्रेटर देन डाटा रहेगा। इसका मीनिंग इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन डाटा रहेगी, इसका मीनिंग इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन डाटा रहेगी। तो अब ऐसा करने से हमारे पास एक सिंगल एन बची है। तो देखिए एक सिंगल एन करने के लिए हमें क्या क्या फंडास करने पड़ते हैं, एक बार देख लें, कैमरा चल रहा है हमारा। तो जस्ट अभी हम लास्ट स्टेप में पहुंच चुके हैं, तो होप सो हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाए। फ़ोन की स्टोरेज भी काफ़ी कुछ करना पड़ता है, सेक्रीफाइस। अभी मेरे फ़ोन में कोई भी सॉन्ग नहीं है, कोई भी वीडियो क्लिप नहीं है, काफ़ी कुछ डिलीट करना पड़ता है। बिकॉज ये जो वीडियो आपको मिलती है अबाउट ये कल वाला लेक्चर 6 GB के राउंड बना था, 6 GB के राउंड, फिर उसको कट करना, मर्ज करना, टू मच वर्क। कोई बात नहीं, लेकिन हम करेंगे। जहाँ से हमें एन को निकालना है,
दैट इज इफ हमारे पास क्या है n/2 इज ग्रेटर देन डाटा प्लस 3/4। तो जहाँ पर 2 को डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, सो इफ n इज ग्रेटर देन 2 इंटू डाटा प्लस 3/4। तो इसका मीनिंग यदि हमारा n इस नंबर से लार्ज हो जाता है, जो कि हमारे पास 2 इंटू डाटा प्लस 3/4 है, तो हमारे पास काम चल जाएगा। तो अभी हमें बताइए हमें क्या करना है, इस नंबर से बड़ा चाहिए तो हमें क्या करना होगा, एक m डिफाइन कर लेते हैं, लेट m बी अ नेचुरल नंबर। ठीक है, लेट m बी अ नेचुरल नंबर है एंड जस्ट ग्रेटर देन दिस नंबर। ठीक है, 2 इंटू डाटा प्लस 3/4। तो देयरफॉर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ an ग्रेटर देन डाटा होगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो देयरफॉर आपके पास जो भी सीक्वेंस an होगी इज अनबाउंडेड होगी, इज अनबाउंडेड। तो मैं अभी हैप्पी हूँ बिकॉज ये एक टॉपिक हमारा रह गया था कल, तो इसको भी मैंने आपके लिए हैंडल कर लिया। एक दो छोटे से निके निके से पार्ट है, आप खुद ट्राई करना, लेकिन वो एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए मैंने इनको स्किप किया था। अदरवाइज हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए है वो हम जहाँ पर करने वाले हैं। तो होप सो आज के लिए इतने कर लेते हैं। दिस इज़ अबाउट 30 मिनट वीडियोज़। तो जो हमारे पास 30 मिनट की वीडियो है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही आपके लिए है। और क्या हम कुछ और कर सकते हैं, बिकॉज अभी मेरा टाइम भी है ट्यूशन का, तो जल्दी जल्दी से मैं देख लेता हूँ। यस, दिस इज़ इनफ फॉर अस। तो जी हमारे आज के लिए काफ़ी है इतना। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास जी काफ़ी है, इतना ही करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग, कीप फेथिंग। आप अपने आप में विश्वास रखें कि हम बहुत अच्छा करने वाले हैं, तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। सो मिलते हैं कल एक अच्छी अप्रोच के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे। कल देखते हैं कौन सा कंसेप्ट है। तो हम एक कंसेप्ट को पकड़, हमें एक बात शेयर कर लेता हूँ। हमने क्या किया अभी तक, पहले सारे जितने थ्योरम थे हमारे पास, हमने वो सारे के सारे आर्टिकल ख़त्म किए, फिनिश किए। उसके बाद हमने जब एग्जाम्पल करनी तो हमने बाउंडेड शो करें थे कि हमारे पास बाउंडेड कैसे होता है, हमने बाउंडेड शो किए, उनकी एग्जाम्पल की एक पूरा का पूरा सेट, कि हमारा माइंड सेटअप हो जाए कि यदि 5 एग्जाम्पल तो हमने 5 की 5 एक दिन की, कि हमारे पास क्या कंसेप्ट है, कैसे डेफिनेशन लगानी, तो हम उस डेफिनेशन को लगाना सीख गए थे। तो फिर हमने अनबाउंडेड के लिए किया, और फिर हमने किया कि हमारे पास कन्वर्जेस टू अ गिवन पॉइंट, 2 दिन हमने उसके ऊपर लगाए। तो मतलब कल और आज हम उसके ऊपर लगा रहे हैं। और इसमें भी हमने ये सीखा कि कैसे हमने डेफिनेशन को लगाना होता है। और आज तो हमने खुद एक एग्जाम्पल लिखी और उसको करा, और उससे हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम ऐसे एग्जाम्पल को एग्जाम में करने वाले हैं। ठीक है, सो वेरी गुड लक फॉर यू ऑल एंड कीप शेयरिंग। तो कीप शेयरिंग तो बार बार हम लिखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।